हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं घर में हूँ, ठीक है। आज मैं क्लिनिक नहीं गया, संडे है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वैल्यूबल जो नॉलेज है वो मैं प्रोवाइड करता रहूँ। तो आज जो मैं है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा कि हमारे आई के नीचे जो ये आई बैग्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की स्किन डार्क हुई होती है, जिस तरह अभी आप मेरी भी आप लोगों को शायद नज़र आ रही हो, ठीक है। कि स्किन इतनी मेरी ब्राइट नहीं है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। कि हर दूसरे का हमारे पास इधर आई बैग्स बने होते हैं, ठीक है। और गर्ल्स को ज़्यादा ही कंसर्न रहता है, ठीक है, इस हवाले से। तो इसके जितने भी हमारे पास क्या प्रॉपर वेज है, ठीक है, इसको ठीक करने के, तो उन सारों को क्या मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी रूट कॉज पे अगर बात कर लूँ कि ये हमारे पास हो रहा क्यों है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, या आपके पास यहाँ पे डेड सेल्स होंगे, ठीक है। इस एरिया में स्पेसिफिक ये स्किन जो है आपके पास क्या है, या आपके पास ये स्किन जो है एज की वजह से आपके पास थोड़ी सी लूज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अक्सर जो है यहाँ पे इस तरह की स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है। मेरी स्किन यहाँ पे क्या है टाइट है, इसलिए आप लोगों को शायद नोट ना हो रहा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ओल्ड एज में ये स्किन आपके पास लूज़ हुई होती है, या रीज़न इसका ये हो सकता है कि आपके पास इसके अंदर क्या है सॉल्ट्स क्या अकुमुलेट कर जाएं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब वो बहुत ज़्यादा रो लें, ठीक है, रोने की वजह से, टेयरिंग की वजह से, क्योंकि उसमें भी हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, तो उससे भी आपके पास यहाँ पे क्या है उनके बैग्स बन जाएंगे, ठीक है। किसी एलर्जी की वजह से आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यही 3-4 कॉज हैं, ठीक है। आपके पास एजिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपके पास ये स्किन सेल्स आपके पास डेड हो गए हों, ठीक है, या आपके पास कोई एलर्जी की वजह से हो, या आपके पास इसके अंदर सॉल्ट्स अकुमुलेट कर गए हों। तो अब इसकी ट्रीटमेंट भी उसी के हिसाब से होगी, ठीक है। कि अगर ज़्यादा एक्सेसिव टेयरिंग हो गई है, ठीक है, इसके अंदर अगर हमारे पास सॉल्ट्स एक्यूमुलेट कर गए हैं, तो उसको जो है ना श्रिंक करने के लिए क्या है, आपने क्या आइस क्यूब्स का यूज़ करना है। आइस क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई ठंडी स्पून आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्रीज स्पून हो, या कोई भी जो है ऐसी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिससे आप इस जगह को ज़रा सा क्या है कूल कर सके, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, ताकि आपके पास इसके अंदर जो भी आपके पास सॉल्ट्स हैं वो ड्राई आउट हो सके, ठीक है, श्रिंक कर सके। सेकंड, एलर्जी का जो कॉज है, ठीक है, आपने एलर्जी को क्या ट्रीट करना होगा, ठीक है। स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी मेडिकेशंस है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट करना ये मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट के आपके पास एलर्जिक डोजेस क्या वेरी करेंगी कितने टाइम के लिए, तो वो यहाँ पे क्या है मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता। लेकिन बता रहा हूँ, अगर ऐसी कंडीशन आपको है, एलर्जी की वजह से आपके पास आई बैग्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर क्या है स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, या आप क्या है आई डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं। वो भी आपको इसके लिए अच्छी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन पेशेंट को देखे बगैर जो है यहाँ पे मेडिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब की जा सकती। थर्ड, ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्किन आपके पास यहाँ पे डेड हो गई हो, ठीक है। मेरे जो यहाँ पे ये आपको हल्के फुल्के आई बैग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये इसी कैटेगरी में लाए करेंगे कि यहाँ पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डेड है। आपको पता है कि मेरे पास टाइम भी नहीं होता, लेकिन क्या मैं स्किन की केयर भी ज़्यादा करने वालों में से नहीं हूँ। तो इसका यूजुअली अगर फेशियल करा लिया जाए, ठीक है, या स्क्रब करा लिया जाए, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। जितने भी स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं स्पेसिफिकली इस सेंसिटिव एरिया में, तो वो हमारे पास क्या इससे ठीक हो जाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ये जो कुकुम्बर आई पे रखा जाता है, इसका कोई इतना ख़ास क्या बेनिफिट है नहीं आई के लिए, जस्ट एक कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। आप आइस क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस काम के लिए। लास्ट में एजिंग की वजह से, या आप जो है अगर एज से पहले ही आपके पास क्या है आपकी स्किन काफ़ी लूज़ होना शुरू हो गई है, तो इसके लिए एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी उसे कहते हैं, ठीक है। लोअर लिड लिफ्ट भी उसे कहते हैं, ठीक है। ये सर्जरी भी क्या है इसके लिए की जाती है। इस सर्जरी के अंदर ये हो रहा होता है कि इसके नीचे ही आपके पास इस आईलेट के नीचे एक इंसिजन प्लेस करके वो जितना एक्सेसिव फैट होगा आपके पास, ठीक है, वो जो अकुमुलेट हुआ होता है उसको हमारे पास रिड्यूस किया जाता है, जिससे आपके पास ये स्किन जो है यहाँ की टाइट हो जाएगी, ठीक है, और अपर लिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। ये सर्जरी यूजुअली ओल्ड एज पर्सनस में की जाती है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम ही होती है, ठीक है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, ठीक है। टॉपिकल एनेस्थीसिया के अंडर ये परफॉर्म की जा रही होती है। लेकिन अगर आपको इतने ही लुक्स अगर आपके लिए मैटर करते हैं, तभी आप इन प्रोसीजर्स की तरफ जाएं, ठीक है, वरना इस प्रोसीजर्स की क्या इतनी खास ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर यंग एज में आपकी स्किन यहाँ पे वाकई में लूज़ हो चुकी है, ठीक है, कोई पैरालिसिस स्ट्रोक की वजह से क्या बहुत ज़्यादा स्किन अगर आपकी लूज़ हो गई है, ठीक है, तो
तो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेडिकेशंस इस तरह की भी है हमारी, जिस तरह के फेस योगा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कुछ मेडिकेशन और कुछ स्ट्रेचिंग्स ऐसी हैं, ठीक है, जिससे इन जगहों की एक्सरसाइज करा के भी इनको क्या थोड़ा सा टाइट कराया जा सकता है। ऑयल्स जो है लगा के, ठीक है, सीबम्स लगा के इन एरिया को क्या टाइट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जो मार्केट में सेल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जो आपके पास आई बैग्स रिमूव करने के वादे कर रहे होते हैं, उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके पास यहाँ पे ही आपके पास क्या टेयर की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या है ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उन ग्लैंड्स को क्या परमानेंट ड्राई कर सकता है, जिससे आप ड्राई आइज़ की एक सीवियर डिजीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। और जिसको भी ड्राई आइज़ हो, ठीक है, आप कमेंट में भी बता दें कि कितनी टफ डिजीज़ है कि हर टाइम आपकी आइज़ ड्राई होंगी, हर टाइम इचिंग, रेडनेस। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको ना हो तो बेहतर यही है कि आप किसी किस्म की क्रीम इस एरिया में एटलीस्ट क्या ना लगाएं। गर्ल्स के लिए काफ़ी इजी है, ठीक है, कि वो मेकअप से भी इन एरियाज़ को क्या हाइड कर लेती है। लेकिन वही बात है कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ऐसी डीप थेरेपीज़ की तरफ जाएं, ठीक है, जिस तरह की फेशियल वगैरह हो गया, ठीक है, जिससे आपके पास स्किन को क्या थोड़ा सा फ़ायदा हो। इनकी एक्सरसाइज करें, यहाँ पे क्या कोई मेकअप वगैरह ज़्यादा आप ना ही अप्लाई करें तो आपके लिए बेटर है। बाकी ये है कि आपकी स्लीप पूरी हो, ठीक है, जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं, अगर आप इन कॉजेज़ पे काम करेंगी तो ये मसला आप लोगों का हल हो सकता है। गाइस, उम्मीद है आप लोगों को जो ये आई बैग्स बन जाते हैं, ठीक है, इसके हवाले से क्या समझ आ गया होगा कि इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हमने किस तरह करनी है, ठीक है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप आई डॉक्टर से भी क्या मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने सर्जरी करनी है तो वो ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन या किसी जनरल प्लास्टिक सर्जन से क्या है ज़रूर इसके हवाले से मशवरा करें, फिर इसकी तरफ स्टेप लें। अगर आप लोगों को सर्जरी रिक्वायर्ड हो तो वो भी आप लोगों को एक बेहतर मशवरा दे सकते हैं, ठीक है, बगैर विज़िट के, ठीक है। आपको कोई भी इसके हवाले से कोई सही गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता। जनरली मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किस वजह से होता है और इसकी नॉर्मल हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।